वेलकम टू माय चैनल। मरहबा लाइव चैनल में आपका स्वागत है, मरहबा है, खुशामदीद है। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है। आज का हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे कि बहुत सारे लोग मकान किराए पर लगाते हैं और बेचते भी हैं, मगर उसमें किराएदार आता है, देख के चला जाता है, या मकान खरीदने के लिए आते हैं और देख के चले जाते हैं। वो उसका सौदा होता ही नहीं है। आखिर इसका वजह क्या है और इसका हल क्या है? इसी तरीके से बहुत सारे लोग दुकान में किराए पे लगाना चाहते हैं, वहाँ भी नहीं उठता, या फिर दुकान में कस्टमर ग्राहक बहुत ही कम आता है, चला जाता है। ये 4-5 समस्याएँ जो आमतौर पर लोगों में दिखाई देती है, लोग पूछते भी हैं। तो लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। तो मैं भी उनमें से कुछ उपाय तरीका बताता हूँ। सबसे पहले नंबर में, जितने भी आपके मकान हैं, छत बिल्कुल क्लीन साफ-सुथरा रखिए। मुसलमान भाई लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए कि छत को बिल्कुल साफ-सुथरा रखिए, जाके ताकि वहाँ हम बैठ सकें और बैठ के खाना भी खा सकें। इतना क्लीन रखो। हो सके तो रोज़ाना झाड़ू भी लगाओ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो अच्छे जिन होते हैं, वो ज़्यादातर वो छत पे रहते हैं, और अगर वो गंदा-संदा रहेगा, तो घर में प्रॉब्लम परेशानी आता रहेगा। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? और अगर साफ-सुथरा रहेगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे गंदे जिन्नों से भी हिफ़ाज़त रखती करती है वो, समझ गए ना? इसलिए भी। और जैसे एक रूम है, रूम में कोई भी साफ-सुथरा रखिए। जिसका रूम खाली होता है, गंदा-संदा रहता है, तो उसमें शैतानों का बसेरा हो जाता है, उसमें रहते हैं और पार्टी-सार्टी मनाते हैं। तो कभी भी खाली ना रखें रूम को भी। कभी न कभी उसमें आइए, बैठिए, कभी सो जाइए, ठीक है? और या तो किसी को देख-रेख के लिए दे दीजिए, खाली मत रखिए। खाली कहते हैं, खाली दिमाग शैतानों का घर होता है, तो घर भी यही होता है। खाली घर शैतानों का घर हो जाता है, बसेड़ा हो जाता है वहाँ। इसलिए भी। अब उसके बाद कोई खरीदने के लिए आता है, तो उसका मूड ऐसा बदल देता है, वो लेना ही नहीं चाहता है। कोई किराएदार देखने आता है, तो उसका भी ऐसा हो जाता है, क्योंकि अंदर तो कोई और ही रह रहा है, जो हम देख नहीं सकते। समझ गए ना? इसलिए भी लाइट जला के रखिए, साफ-सुथरा रखिए, थोड़ा लोबान वगैरह की धुनी देते रहा कीजिए। ये सब करने से क्या होता है, आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और बेचने, खरीदने, किराए पे लगाने, सब कुछ सारे लोगों की इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब जिसका दुकान नहीं चल रहा है, मिसाल के तौर पे कस्टमर आता है, चला जाता है, तो उसको जाँच कराना चाहिए। जानते हैं कैसे कैसे जाँच कराना चाहिए? क्या पता आप पर नज़र-ए-बद किया गया हो, नज़र-ए-बद हो लग गया हो, अपना ही लग जाता है कभी-कभी, या दूसरे का लग जाता है, या आप पे जादू किया हो, या फिर कुछ और भी चीज़ हो, तो ये कैसे पता चलेगा? तो मेरे पास एक सरल सा, आप घर बैठे आज़मा सकते हैं, देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप जाइए और उस पे क्लिक कीजिए, और उसको रोज़ाना जितनी ज़्यादा देर हो रात को सुनिए। और जब आप सुनेंगे लगातार 2 घंटे, तो सुनने के बाद, जब आप नहीं सुन रहे थे, कैसा था आपका बॉडी? सुनने के बाद आपको बदलाव आ रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है? अगर हो रहा है, तो मुझे बताइएगा, फिर बताऊँगा इसका हल, ओके? और रह गई बात आदमी की, मकान किराए पे, तो उसमें भी इस दुआ को चला के छोड़ सकते हो, क्योंकि इसको चलाने के बाद वो चीज़ जितनी भी अंदर में होंगे ना, सब भाग जाएँगे। और लोबान की धुनी दे दीजिए। खुशबू रखने के लिए लोबान की धुनी इसलिए देना चाहिए कि घर में जो हवा में जो कीटाणु होता है ना, वो सब कीटाणु खत्म हो जाता है। इसलिए शुद्ध करने के लिए, मतलब गंदगी को भगाने के लिए, गंदगी को दूर करने के लिए लोबान की धुनी जलाते हैं। अगरबत्ती लोग इसलिए जलाते हैं। अतर क्यों लगाते हैं? इत्र इसलिए लगाते हैं ताकि बदन से खुशबू फैले, अच्छा लगे। सेम इसी तरीके अगरबत्ती भी है और लोबान की धुनी भी है। और इस दुआ को जब आप चलाएँगे स्पीकर ऑन करके, तो धीरे-धीरे आपका क्या होगा, धीरे-धीरे वहाँ से ये सब चीज़ें निकलेंगे, और फिर आपका मकान भी बिकेगा, आपका किराए पर भी उठेगा, आपका कस्टमर भी आएगा। और घर में अगर किसी को कोई तकलीफ़, प्रॉब्लम, परेशानी है, तो वो भी इस दुआ को सुन सकते हैं। और हेल्थ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर से इलाज कराते हुए में भी मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं उसको बताऊँ आपको क्या-क्या खाना चाहिए। जैसे डीएसएन कंपनी का मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो मैं लोगों को मशवरा देता हूँ। लोग मँगाते हैं, खाते हैं, और उसको फ़ायदा भी होता है। तो आपको भी फ़ायदा होगा, आप भी मँगाइए। क्या प्रॉब्लम है, वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिखिए। और आपकी दवाई चल रही है, तो ज़रूर आप मेरे से संपर्क कीजिए, ताकि उस दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में ना हो, इसलिए भी। और दवाइयाँ छोड़ना भी चाहते हैं, तो भी, तो ज़रूर संपर्क करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए।